हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज मेरे साथ है एमजी की कॉमेट। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे 2025 में फिर से आपको कॉमेट का रिव्यू देने आ गया हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये कॉमेट कुछ अलग है। काफ़ी सारे लोग शायद पहचान ना पाएँ क्योंकि ये है एमजी कॉमेट का बेस वेरियंट। मेरे फ्रेंड की गाड़ी है और हेडलाइट देख के आप लोग पहचान जाएंगे कि ये एक अलग कॉमेट है जो मैं पहले आपको नहीं दिखाई है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमजी कॉमेट के बेस वेरिएंट की, या फिर आप लोगों को ऐसा कहना चाहूँगा 5 लाख रुपए वाली कॉमेट की बात करेंगे, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो 5 लाख प्लस बैटरी एज अ सर्विस 2.5 रुपये किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको ये गाड़ी पूरी अपनी बनानी है वन टाइम में, तो आपको 7 लाख एक शोरूम इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें ऑफर्ड है और क्या कुछ चीज़ें मिस कर दी गई हैं, क्योंकि इससे पहले तो मैंने टॉप एंड वेरिएंट ही चलाया। और वेरिएंट की नेमिंग की अगर बात करें तो इस वेरिएंट का नाम रखा है एमजी ने एग्जीक्यूटिव। तो ये सुनने में भी और देखने में भी कहीं से कहीं तक एक बेस वेरिएंट नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि 2025 एमजी कॉमेट के एग्जीक्यूटिव यानी कि बेस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ चाबी किस तरह की दी गई है। यहाँ एमजी की ब्रांडिंग, बूट रिलीज, लॉक अनलॉक के बटन, फ्लिप की आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके की। और चाबी आप देखेंगे तो काफ़ी घिस गई है। तो मैंने अपने फ्रेंड से चेक करा था, ये चाबी इसी तरह से उन्हें मिली थी एक नई गाड़ी के साथ। तो क्या आप एक इस तरह की चाबी एक्सेप्ट करेंगे अपनी नई गाड़ी के साथ या नहीं, ये ज़रूर बताइए। और डीलरशिप का कहना था कि कई सारी चाबियाँ साथ रहती हैं, इस चक्कर में स्क्रैचेस वगैरह इस चाबी पे लग गए। चलिए अब गाड़ी को कर लिया अनलॉक आपके सामने और अब शुरू करते हैं इसका पूरा डिटेल्ड वॉक अराउंड। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो क्लोज लुक पे आ जाता हूँ। रूफ और बोनट वगैरह की तरफ आप देखेंगे तो सिंगल टोन वाइट कलर की गाड़ी है ये। और बेस वेरिएंट में आई गेस डुअल टोन के ऑप्शंस अवेलेबल भी नहीं है। उसके अलावा ये जो अपना एम का लोगो है, ये इल्यूमिनेशन के साथ आता है। आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे इल्यूमिनेशन के साथ आ रहा है बेस वेरिएंट में भी, तो वहाँ कोई कमी नहीं बरती गई है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो हेडलैम्प्स की बात कर लेते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से हेडलैम्प्स आपको ऑफर करी गई हैं जो कि हेलोजन के अंदर है। नीचे इंडिकेटर्स की बात करें तो ये भी हेलोजन में ही दिए गए हैं। और ओवरऑल मेजर डिफ्रेंसिएशन अगर फ्रंट प्रोफाइल में बात करी जाए तो एक तो ये जो आप क्रोम पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्टेड DRLs आते हैं टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। और उसके अलावा ये जो हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं, ये ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स हो जाते हैं। और नीचे LED हो जाते हैं अपने इंडिकेटर्स भी। और कहीं ना कहीं सिर्फ लाइटिंग सेटअप का फ़र्क है इस गाड़ी के अंदर अगर फ्रंट प्रोफाइल से देखा जाए। उसके अलावा बात करते हैं तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। नीचे प्रॉपर एयर डैम दे दी गई है और ग्लास एरिया वगैरह। इवन अगर वाइपर की क्वालिटी की बात करें तो एरो ब्लेड वाइपर इन्हें बोला जाता है एमजी के द्वारा। और वो चीज़ें यहाँ पे कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं बरती गई है। चलिए अब आ जाता हूँ आपको क्वार्टर लुक पे लेके। तो क्वार्टर लुक में सबसे पहले तो मेंशन करना चाहूँगा, ये जो प्रोफाइल है क्रोम के साथ पियानो ब्लैक टच जो दोनों ही मिरर्स को कनेक्ट करता, एक बार फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये एंड टू एंड कनेक्ट करता है। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जाता है। ये प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगती है इस गाड़ी की। और इसके बाद आ जाते हैं अपनी प्रॉपर साइड प्रोफाइल की तरफ आपको लेके। तो साइड प्रोफाइल से बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल बंदे का ये बता पाना कि ये कौन सा वेरिएंट है इस गाड़ी का। उसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों बाकी गाड़ियों के अंदर तो हम देखते हैं जनरली व्हील डिज़ाइन या अलॉय व्हील या स्टील व्हील्स वगैरह में डिफरेंस आ जाता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इन व्हील्स एंड टायर्स से ही शुरू कर लेते हैं। तो 145 70 12 का साइज़ है और ये स्टैंडर्ड रहता है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। इसके बाद अपने ORVMs देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है काफ़ी सारे ब्रांड्स का कि ये टॉप मॉडल है या बेस मॉडल है, क्योंकि LED टर्न इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे नहीं होता। बट इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ भी ऑफ़र कर दी गई है। और ये बॉडी कलर्ड भी नहीं होते हैं कई ब्रांड्स में, बट इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है। क्वार्टर ग्लास दे दिया गया और
ग्लास एरिया भी आप देखेंगे सेम है, प्लस पियानो ब्लैक टच हो या क्रोम डोर हैंडल्स हो, सभी चीज़ें यहाँ पे इन प्लेस रखी हुई हैं एमजी ने इस बेस वेरिएंट के साथ भी। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों ये जो पर्टिकुलर गाड़ी आप वीडियो में देख रहे हैं, इसके ग्लासेस थोड़े से टिंट है, इसलिए आपको ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी। मैं इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट जिनकी ये गाड़ी है तो उन्हें उतारने के लिए बोल भी नहीं सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक की बैजिंग कर दी गई है, और रूफ़ की तरफ अगर आपको लेके आऊँ तो सिंपल और प्लेन रूफ़ है, वहाँ पे कोई भी ऐसी अलग चीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अब चलते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर में सबसे पहले तो ग्लास एरिया से ही शुरू करते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉग है, यहाँ आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक टच, पेड़ वगैरह के नीचे खड़ी है तो थोड़ी सी गंदी हो गई है, उस चीज़ को माइंड मत करिएगा। और ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर पार्ट है, यहाँ कनेक्टेड टेल लैम्प आती है टॉप एंड वेरिएंट में, बट इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा रेयर टेल लैम्प भी यहाँ पे सिंगल सेटअप में है, और टॉप वेरिएंट के अंदर ट्विन सेटअप में आती है, प्लस एलईडीज़ के अंदर आती हैं। यहाँ पे हैलोजन का यूज़ ज़्यादा किया गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये पियानो ब्लैक फिनिश और स्पॉयलर टाइप की फिनिश यहाँ पे दी गई है। एमजी का लोगो, कॉमेट की बैजिंग, लेफ्ट साइड में ईवी की बैजिंग, और रेयर बम्पर की अगर बात करें 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स, नंबर प्लेट के लिए जगह यहाँ पे दे दी गई है। और टेल लैम्प्स की क्लोज लुक अगर आपको दूँ तो कुछ इस तरीके के टेल लैम्प्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। अब साइड में तो जैसा कि मैंने बताया कोई खास डिफरेंस नहीं है। रेयर के डिफरेंसेस की बात करें तो वही कनेक्टेड टेल लैम्प और टेल लैम्प, ये दो डिफरेंस है अगर हम बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट को कंपेयर करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इसके डिज़ाइन से रिलेटेड। अब आपको लेके चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। चलिए दोस्तों, अब टेक्निकल डिटेल्स पे आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं डिटेल में और चीज़ों की भी। तो आप देखेंगे हेडलैम्प्स वगैरह और इंडिकेटर्स वगैरह मैंने ऑन ही कर दिया है इस शॉट में। और सबसे पहले फ्रंट में आपको दिखाना है तो कुछ इस तरीके का चार्जिंग पोर्ट दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। और अब MG कॉमेट के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हो गया है, बट ये बेस वेरिएंट एग्जीक्यूटिव है और इसके अंदर कोई फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल अभी भी नहीं है, तो उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो ये कुछ पैसेज है जहाँ पे आप वाइपर फ्लूइड और कुछ फ्लूइड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेक ऑयल वगैरह। तो इतना सा बोनट है इसका, और थोड़ा सा गंदा हो रहा है, मेरे हाथ से निशान भी पड़ गए हैं, तो उस चीज़ को माइंड मत करिएगा। बाकी इसके अलावा अब बात करते हैं इस गाड़ी की डायमेंशंस की, बैटरी पैक की और कई सारी चीज़ों की, जिनकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले फ्रंट से आपको इस गाड़ी की विड्थ दिखाई दे रही है, तो इस गाड़ी की विड्थ है एक्सक्लूडिंग मिरर्स 1505 mm की। और अब आपको लेके चलता हूँ साइड प्रोफाइल की तरफ, जहाँ से आपको लेंथ वगैरह का आइडिया अच्छे से मिल पाएगा इस गाड़ी का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको लेंथ का पूरा आइडिया लग पा रहा होगा, जो कि है 2974 mm की। और उसके अलावा हाइट की बात करें तो 1640 mm की हाइट है। व्हील बेस दिया गया है 2010 mm का, और 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस है 4.2 मीटर्स का। और उसके अलावा बात करते हैं अपने बैटरी पैक वगैरह की, क्योंकि वो डिटेल्स भी आप तक पहुंचानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वार्टर एंगल दिखाते हैं, क्योंकि क्वार्टर एंगल से मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है ये कॉमेट। तो दोस्तों 17.4 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी है इस गाड़ी की, 42 PS की पावर और 110 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करा देती है। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर ऑफर करी गई है। और उसके अलावा अगर डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों 7.4 किलोवाट के चार्जर से ये गाड़ी 3.5 घंटे में चार्ज होती है। और वहीं अगर 3.3 किलोवाट आवर के चार्जर से आप इसे चार्ज करते हैं तो ये गाड़ी अराउंड 7 घंटे में चार्ज हो जाती है। रेंज की अगर बात करी जाए तो ये गाड़ी 230 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम कर लेती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, तो मेरे फ्रेंड का ऐसा कहना है कि 180 से 200 किलोमीटर ये गाड़ी इजीली डेली लाइफ में चल जाती है। बाकी अब साइड में तो कुछ खोल के दिखाने का था नहीं, सीधा चलेंगे इस शॉट के बाद इंटीरियर की तरफ। तो बूट की एक बार बात कर लेते हैं। तो बूट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी के अंदर, चाहे बेस वेरिएंट हो चाहे टॉप वेरिएंट हो। हालांकि कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं है, प्रॉपर कवर कर दिया गया, 50-50 स्प्लिट यहाँ पे दिया गया।
और कुछ इतना एरिया बनता है जहाँ पे इस टाइम ये चार्जर वगैरह रखा हुआ है, प्लस सनशेड्स वगैरह आप रख सकते हैं। इसके अलावा इसे अगर आप फोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो दोनों सीट फोल्ड करने के बाद 350 लीटर्स की बूट स्पेस आप इस गाड़ी के अंदर बना सकते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की, अब आपको लेके चलते हैं इंटीरियर की तरफ और वहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है बेस मॉडल और टॉप मॉडल के अंदर। बाकी कोई कैमरा वगैरह आपको एक्सटीरियर में नहीं दिखे तो ये तो अंडरस्टूड ही है कि कोई कैमरा वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर्ड नहीं है। बाकी डोर का साइज़ काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है, और इंटीरियर की कलर स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी अलग है एज़ कम्पेयर टू टॉप एंड वेरिएंट। तो ये चीज़ आप यहाँ नोट कर सकते हैं। क्या अलग है वो मैं मेंशन करके आपको बता देता हूँ। तो ये ब्लैक कलर जो है ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में ग्रे मिलता है, और ये जो ग्रे पार्ट है यहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज़ देखने को मिलता है। ये वाइट कलर एज इट इज़ रहता है और ये क्रोम डोर हैंडल एज इट इज़ रहता है। उसके अलावा डोर के अंदर काफ़ी सारी स्टोरेज आप देखेंगे। यहाँ इस टाइम वॉलेट, एक कपड़ा और माइक वगैरह की प्लेसमेंट मैंने करी हुई है। अब आ जाते हैं अंदर। तो कुछ इस तरह की सीट्स इस गाड़ी के अंदर दी गई हैं जो कि फैब्रिक में ही है, ग्रे कलर का यूज़ है, और पूरी गाड़ी के इंटीरियर में आपको तीन ही कलर ज़्यादा दिखाई देंगे, वाइट, ग्रे और ब्लैक, जो कि तीनों एक ही पैलेट के कलर हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। ट्विन पेडल कार है वो तो आप लोग जानते ही हैं। और अब बैठ जाता हूँ अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे ORVM एडजस्ट, टायर प्रेशर रीसेट और हेडलैम्प लिवर अपना एडजस्टमेंट के लिए वो चीज़ें दे दी गई हैं। प्लस साथ में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ले आता हूँ और हज़ार्ड लैम्प कर देता हूँ बंद। तो यहाँ कप होल्डर आपको दिया गया। उसके अलावा आपको AC वेंट्स की प्लेसमेंट दी गई है, वो भी क्रोम के साथ। अब अंदर बैठ गया हूँ तो अंदर बैठते हैं, डोर बंद कर लेते हैं और स्पीडोमीटर की बात करेंगे बाद में, क्योंकि चाबी शायद मैंने पीछे छोड़ दी है। पहले बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। तो ये स्टेयरिंग ब्लैक है, कोई लेदर रैप्ड स्टेयरिंग यहाँ पे नहीं है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ये स्पीडोमीटर दिया गया है और म्यूज़िक सिस्टम का काम भी यही स्क्रीन कर लेता है। सेंटर में आ जाए तो यहाँ कोई अलग से म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिया गया, हालांकि क्रोम सराउंड वाले AC वेंट्स हैं। MG की एक्सेसरीज़ का आपको फ़ोन माउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और नीचे की तरफ अगर आपको लेके आऊँ तो AC कंट्रोल्स पियानो ब्लैक में और टॉप एंड वेरिएंट से शेयर किए जाते हैं। प्लस राइट साइड में आप देख रहे होंगे तो ये अपने मोड चेंज करने का बटन। सेंटर में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ड्राइव मोड सिलेक्टर, 2 पावर विंडोज़, मैनुअल हैंड ब्रेक और सेटिन सिल्वर फिनिश में नॉब, ये कुछ चीज़ें। पैसेंजर डोर भी सेम है और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ है, कोई फैब्रिक का यूज़ नहीं है, जबकि ये सॉफ्ट टच होता है अपने टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। वहाँ पे भी कप होल्डर और यहाँ पे स्टोरेज दी गई है जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह ईजिली कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा चाबी शायद मेरी पॉकेट में ही है, तो अब चाबी लगा देते हैं गाड़ी में और बात कर लेते हैं स्क्रीन की, क्योंकि सिंगल ही स्क्रीन है इस गाड़ी के अंदर जो कि ऑन होती है कुछ इस तरीके से। गाने भी ऑन हो गए। चलिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से चीज़ें दिखा पाऊँ। यहाँ डेट टाइम आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये ड्राइव मोड है अपना। उसके अलावा कंजम्पशन यहाँ पे दिखाता है। FM वगैरह चला रहे हैं या ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चला रहे हैं वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ गाड़ी बनी हुई है अपनी। नीचे आप देखेंगे तो AC कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आप। और राइट साइड की तरफ अगर आ जाएँ, स्पीड, रेंज, चार्जिंग, ओडोमीटर की रीडिंग, तो ये कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर में देखने को मिलती हैं। अब कुछ AC की सेटिंग्स बदल रहा हूँ तो आप देखेंगे किस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा ड्राइव मोड का बटन दबाता हूँ तो आप एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर में देखेंगे नीचे की तरफ, तो ये कुछ डिफरेंस आ जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये लाइट या फिर हैवी वगैरह जो है ये आप रीजन मोड्स भी सेट कर सकते हैं जो यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही आता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 स्पीकर भी ऑफ़र करे जाते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। ऊपर आए तो हज़ार्ड लैम्प स्विच, LED केबिन लाइट, मैनुअल डिमिंग IRVM,
यहाँ अगर आपको बताऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं टिकट होल्डर आपको दिया गया है, कोई मिरर नहीं है, और यहाँ पे भी कोई मिरर आपको प्रोवाइडेड नहीं है। ग्रैब हैंडल दे दिया गया है। और अब बाहर उतरता हूँ गाड़ी के, पीछे की तरफ आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है, और फिर लेके चलते हैं आपको इस गाड़ी के वर्डिक्ट की तरफ। तो पैसेंजर डोर खोलते हैं, क्योंकि उस डोर में भी अगर कोई फ़र्क बाई चांस हुआ तो वो आपको स्पेसिफिकली दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। तो कुछ इस तरीके का पैसेंजर डोर है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ से मेजरली एंट्री होगी बैक सीट पे, तो मैंने आगे बढ़ा दिया। बाकी सीट बैक में पॉकेट्स दे दी गई हैं, और सीट्स को तो आपके आगे ही फोल्ड करा था, वापस से अनफोल्ड कर दिया। और ये आप देखेंगे तो रेयर सीट फैब्रिक वगैरह आप देख सकते हैं। सीट बेल्ट लगा रखी हैं, क्योंकि रेयर में सामान वगैरह भी अगर रख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बजने लग जाती हैं सीट्स, क्योंकि ज़्यादातर सामान रेयर सीट्स पे ही रखा जाता है इस गाड़ी के अंदर। चलिए, ये तो बात हो गई रेयर सीट से रिलेटेड। अब आपको लेके चलते हैं आगे, पर आगे जाने के लिए ये हमें करनी पड़ेगी पीछे। और अब दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो मैं आगे मिस कर गया हूँ। तो यहाँ नीचे की तरफ 2 USB सॉकेट और 2 हुक आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप बोनट अपना यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाकी स्टेयरिंग के अंदर कोई स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलती, ना ही टिल्ट ना ही टेलीस्कोपिक, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बाकी इसकी अगर बात करें तो ये अपना MG की OEM एक्सेसरीज़ का पार्ट है, जो कि है अपना वायरलेस फ़ोन चार्जर। चलिए अब चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो दोस्तों, देखा आपने इस MG कॉमेट EV का बेस वेरिएंट एग्जीक्यूटिव का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। होप करता हूँ सभी चीज़ें आपको दिख गई होंगी, सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट हर चीज़ ऐसा तो है नहीं कि दिख जाए फिजिकली, तो क्या कुछ चीज़ें और हैं वो आपको बता देता हूँ जो दिखाई नहीं देती। तो रेयर में डिस्क ब्रेक टॉप एंड वेरिएंट में आती है, बट इसमें नहीं आती। उसके अलावा हिल होल्ड कंट्रोल वगैरह इस वेरिएंट के अंदर नहीं आता है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह इस वेरिएंट के अंदर नहीं आती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो पावर, बैटरी पैक, रेंज वगैरह से रिलेटेड चीज़ें सभी सेम है, और ओवरऑल मेरे को तो ये बेस वेरिएंट भी जस्टिफाइड लग रहा है। बाकी सबके अपने थॉट्स होते हैं, बात कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड वेरिएंट है, वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बैस को रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 5 लाख रुपये या 2.5 रुपये किलोमीटर, या फिर 7 लाख रुपये एक्स शोरूम इसका प्राइस रहने वाला है। तो इन दोनों की अगर बात करें तो दोस्तों, अप फ्रंट आप जो पैसे दे देते हैं, 7 लाख रुपये वाली कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो अराउंड 80,000 किलोमीटर की कॉस्टिंग है वो। और MG कॉमेट जैसी गाड़ी हर कोई 80,000 किलोमीटर नहीं चलाएगा। काफ़ी लोग इसे एज अ सिटी कार ही खरीदने वाले हैं। तो कुछ तरह के केसेस में आपको फ़ायदा हो सकता है इस गाड़ी को विद बैस खरीदने में, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 80,000 किलोमीटर इस गाड़ी को लाइफ टाइम में चलाएं। क्योंकि जनरली टू व्हीलर्स से कंपेयर कर रहा हूँ तो हमारे टू व्हीलर्स सिटी के नॉर्मल कामों के लिए होते हैं, और वो भी कभी इतने ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो है इस गाड़ी के साथ। ओवरऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो एक बार अपनी रनिंग ज़रूर कैलकुलेट कर लें। हो सकता है कि आपको बैटरी एज अ सर्विस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पड़ जाए, बजाय नॉर्मल कार ओनरशिप के। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।